जैसे आपने थंबनेल देखा कि मेरा वेट लॉस डाइट प्लान क्या रहता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि कैसे आप डाइट लेंगे, कितनी कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए, कितना फैट से आना चाहिए और कितना कार्बोहाइड्रेट से आपकी कैलोरीज आएंगी। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि अगर आप फैट लॉस जर्नी कर रहे हैं तो आपको मसल मास को बचा के रखना है और अपना फैट जो है उसको रिड्यूस करना है। तो मैक्सिमम आपका फैट रिड्यूस हो और आपका मसल मास इंक्रीज़ हो और बचा रहे, तो उसके लिए सही डाइट प्लान क्या होता है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कितनी कैलोरीज मैं लेता हूँ और कितनी माइनस करता हूँ पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तो ये डिपेंड करता है आपके वेट पे, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैलोरीज डेफिसिट कैसे करते हैं, यानी मेरा डाइट प्लान क्या है, डाइट में मैं क्या क्या लेता हूँ, पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस। जैसा मैंने आपको बताया कि वेट लॉस डाइट प्लान कैसे करते हैं वो आज आपको सिखाने वाला हूं। उसके लिए आपको जानना होता है कि आपकी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। अगर आपको बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं पता होगी तो आप जो है कैलोरीज डेफिसिट नहीं कर पाएंगे, जो आपको कम खानी पड़ती है। कितनी कैलोरी डेफिसिट करनी चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज जानने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जब आपको अपनी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होगा अभी आप वेट लॉस कर सकते हैं और वेट गेन कर सकते हैं। अगर आप कम खाएंगे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से, जो आपकी पर डे मेंटेनेंस कैलोरीज है, जो आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अगर सपोज मेरी 2500 कैलोरीज है, मेंटेनेंस कैलोरीज जो है मेरी 2500 है, अगर मैं 2500 कैलोरीज खाऊंगा तो मैं ना वज़न बढ़ेगा ना घटेगा। इसमें 2700 कैलोरीज हो जाती है, 2800 कैलोरीज हो जाती है। तो ये कई दिन तक मैं अगर ऐसा करता हूँ तो एक्स्ट्रा कैलोरीज मेरे एज ए फैट, अगर मैं फैट ज़्यादा खा रहा हूँ तो फैट में स्टोर होगी। अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो मसल्स जो बिल्ड होती है प्रोटीन से होती है। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तब आपकी मसल बिल्ड होगी। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और 2500 की जगह आप 2800 कैलोरीज खा रहे हैं, 3000 कैलोरीज खा रहे हैं, तो उसमें आपका फैट स्टोर होता चला जाता है, जिसकी वजह से लोग मोटे हो जाते हैं, बहुत साइज़ बढ़ जाता है, हर जगह से बढ़ने लगते हैं। तो मैंने जो माइनस की है वो 20%, मैंने पहली वीक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे कम करना चाहिए। आपको 15 से 20% माइनस करनी है, यानी 500 के करीब ये कैलोरीज मैंने कट की है, यानी अराउंड 2000 कैलोरीज डेफिसिट। आफ्टर डेफिसिट 2000 कैलोरीज मेरी ये कैलोरीज मुझे कंज्यूम करनी है। कितने परसेंट कहाँ से क्या लूँगा वो बता रहा हूँ आपको। तो 500 कैलोरीज यानी 20% मैंने इसमें से आपको एज यू कैन सी ये कट की है पहले हफ्ते में। तो इसको 10 दिन तक आप मेंटेन करें, उसके बाद थोड़ा सा 100 कैलोरीज और बढ़ा सकते हैं, 200 कैलोरीज फिर उसके बाद और बढ़ाए, तो 15 से 20%, 25%, 30% लेके जाएं। उससे ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए सही नहीं रहता है। आप जो अगर हेल्दी वे में वेट लॉस करना चाहते हैं और मसल गेन करना चाहते हैं तो आपको यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखते रहते हैं, मैं करता रहता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, तो साइंटिफिकली यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी कोई आपको बता देगा कि 7 दिन तक कुछ नहीं खाना है, कोई 7 डेज नो फूड चैलेंज करा जिसमें बहुत आसानी से लोगों 24 घंटे में चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, हाथ पैर कांपने लगेंगे, बेहोश हो जाओगे। तो ये जो बेवकूफ़ बनाते वीडियोस आती हैं इस तरीके की, इनसे अवेयर रहो। इस तरीके से वेट लॉस नहीं होता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप हॉस्पिटल पहुँच जाओगे। तो नो फूड चैलेंज बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ, तो बेवकूफ़ी बनाने की हद होती है, पर वो लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करनी है, उन्हें डाइट नहीं करनी है, बस फूड नहीं खाएंगे। अरे ऐसे पॉसिबल नहीं होता भाई, वो भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप फूड नहीं खा रहे हैं बट आपको कुछ और फूड खाना पड़ेगा। ये नहीं कि नो फूड नो कार्ब्स तो कर सकते हो कि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने हैं, जो कि आपकी बॉडीज़ कीटोन्स प्रोवाइड करती है, फैट को एनर्जी बनाती है। वो उस बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स में, कीटो डाइट क्या होती है, वो कीटो डाइट में आता है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि 40% आपको लेना है अपने, जो प्रोटीन लेना है 40% अपनी डाइट का, यानी तो 800 कैलोरीज हमारी रहेंगी प्रोटीन डाइट से।
और 40 मैंने अभी इसको रेशो फिक्स ले लिया है। आप 40 से 45% जो भी आप रख सकते हैं। मेरे मैक्रोस के हिसाब से है जो मैंने ये कैलकुलेशन की है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, वेट कम है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट तरीके से की जाती है। आपकी 40 की जगह आप हो सकता है 45% ले, 50% भी आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा है तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के हिसाब से। तो मैंने अपने हिसाब से जो मैं लेता हूँ, ये 40% मैं कार्ब्स लेता हूँ। 800 कैलोरीज एज यू कैन सी, 800 कैलोरीज मैं लेता हूँ कार्बोहाइड्रेट से, 800 कैलोरीज लेता हूँ मैं प्रोटीन से। बात करें फ़ैट की, फ़ैट में कैलोरीज ज़्यादा होती है, और फ़ैट जो आपको खाना है, हेल्थी फ़ैट खाना है, ये 20% यानी 400 कैलोरीज मेरी आती है फ़ैट से। ये आप देख चुके हो, 2000 को ब्रेक डाउन किया है हमने 2000 कैलोरीज को, जो कि है 800 800 400, तो ये 2000 आपकी कैलोरीज हो गई। प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। तो आप मैंने डिवाइड, ये जो आपको ये डिवाइड किया है 800 डिवाइड बाई 4, यानी 200 ग्राम प्रोटीन मुझे पर डे लेना है। 200 ग्राम प्रोटीन मुझे पर डे लेना है कि अगर मैं फैट कटिंग कर रहा हूँ और मसल्स को प्रिवेंट, तो प्रोटीन थोड़ा हाई रहता है। और 200 ग्राम आपको कार्ब्स लेने हैं, 800 डिवाइड बाई 4, क्योंकि कार्ब्स में भी आपका 4 कैलोरीज होती है 1 ग्राम में। तो हमारी कैलोरीज जो थी 800 थी, तो 400 200 ग्राम आपके आएंगे, एज यू कैन सी, कार्बोहाइड्रेट। बात करें फैट की, 400, तो फैट में कितना होता है, जो लास्ट में फैट में होती है 9 कैलोरीज। 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है, तो 400 डिवाइड बाई 9, ये आपका 44.44 यानी करीब 45 ग्राम आपको फैट खाना है। फैट कौन सा? हेल्दी फैट। ऐसा नहीं कुछ भी खा रहे हैं, बहुत तरीके के फ़ैट होते हैं। आपका ट्रांस फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, मोनोपॉलीसैचुरेटेड फैट होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। उस बारे में वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा फैट आपको किस चीज़ में मिलता है और कौन सा हार्मफुल होता है आपके हार्ट के लिए, क्योंकि ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ फैट की, जो कि मैं अब इसके बारे में, जैसे कि मैंने आपने देखा कि 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 200 ग्राम आपका प्रोटीन और 45 ग्राम के करीब मेरी जो पर डे मील है, पर डे डाइट है, वो रहेगी 45 ग्राम फैट। अब बात करते हैं 45 ग्राम फैट कितना इजी है खाना। 45 ग्राम बहुत इजी है फैट खाना। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इजी है फैट, कार्बोहाइड्रेट भी कंज्यूम करना, क्योंकि राइस खाओगे आप, रोटी खाओगे, तो हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फैट की बात करें 45 ग्राम, यानी अगर आप एक एग भी खाते हैं, एक एग, होल एग, उसमें 5 ग्राम आपका फैट होता है। फैट अगर सपोज आप 4 एग खाते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, तो अगर होल एग खाते हैं तो 20 ग्राम फैट आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो कि सही सोर्स है। 20 ग्राम फैट इज़ ओके फ्रॉम एग्स, होल एग्स। और प्रोटीन आपको मिलेगा, अगर 4 एग्स आप खाते हैं, एक की जगह मैं 4 कर देता हूँ, तो 4 एग्स यानी 4 एग्स बराबर 24 ग्राम प्रोटीन। 24 ग्राम के करीब प्रोटीन आपका एग से आता है। तो जैसे कि आप इसमें से माइनस करते जाएंगे, जो भी खाएंगे आपके 24 ग्राम इसमें से आ गया, इसमें से ही फैट आ गया, माइनस आपका 4-5 माइनस 45 में से ये 20 गया और 25 ग्राम आपका फैट बचा। तो उससे क्या होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो होते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है एग में। अगर आप साथ में चपाती खा रहे हैं या फिर ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। वो वीडियोस भी बनाई है मैंने, आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं कि किस में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, कितना फैट होता है, वो सीरीज़ भी बनाई है। और वो बना भी रहा हूँ, अभी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिखानी होती है। तो इस तरीके से आप, जो मैंने लिखा हुआ छोड़ा है, इसलिए आपको माइनस करते रहना है। और अपनी मील की रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है, हर 3 घंटे से 3 से 4 घंटे में आपको डाइट लेनी है। डाइट का जो प्लान है वो इस तरीके से करना है, 4 से 5 मील। अगर आप 6 मील लेना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना चाहते हैं, तो 6 मील भी ले जा सकते हैं। तो 4 से 5 मील, 5 मील मैं रिकमेंड करूँगा। 5 मील आप खाएंगे 3 से 4 घंटे, 3 घंटे मिनिमम, और 3 घंटे यानी 3 साढ़े 3 घंटे में आप अपनी मील लेंगे, तो आपको बेनिफिट रहेगा। आपकी ये कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट हो रही है, जिससे आपका वेट लॉस हो रहा है। कितना वेट लॉस होगा? सपोज करो 500 आप कट कर रहे हो पहले हफ्ते में आपकी डाइट से, और 600 आप कर रहे हो कैलोरीज बर्न वर्कआउट से। ये वर्कआउट से अराउंड आप 1 घंटा वर्कआउट करते हो, सिर्फ 1 घंटा। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, इंटेंस वर्कआउट करते हो, रेस्ट कम देते हो, तो आपका कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। सही से वर्कआउट 500 से 600 कैलोरीज कम होती है। मैंने 600 पकड़ी है और 500 आपकी डाइट से मैंने
माइनस की है, जो कि 1100 कैलोरीज हो गई है पर डे जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो 1100 इंटू 7 यानी 7700 में आपका 1 kg फैट लॉस होगा। प्योर फैट आपका 1 kg जो मैंने आपको बताया सिर्फ 1 हफ्ते में। अगर आप इसको बढ़ाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ईजिली आप 6 से 8 किलो वजन कम कर सकते हैं। 6 आपका हेल्दी वे में रहेगा और ये 4 kg बैठ रहा है, तो 4 kg तो वेरी हेल्दी। आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चक्कर नहीं आएंगे, आप प्रॉपर पानी पीजिए। तो आई होप कि इस वीडियो से हेल्प मिले। कैसा लगा वीडियो, भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज।